मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कहीं नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। मान लीजिए मैं क हूँ, आप ख है। आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया, बराबर। उसी वक्त ग यानी कि दया वहाँ आती है और घायल क यानी कि घायल मुझे आके मदद करती है। और उसी वक्त ये घ यानी कि भिड़े वो आके देखता है कि ये ग यानी कि दया ने क घायल क यानी मेरी मदद की। तो ऐसा मान लेता है कि क का एक्सीडेंट ग यानी कि दया ने किया, तो वो तो गलत है ना। समझ गए ना? हाँ पर पूरा नहीं। कोई बात, मैं फिर से समझाता हूँ। ओ जेठालाल रहने दो, दूसरों को समझाने से पहले खुद समझो। दूसरों को तो बबीता जी को दूसरा समझता है। अरे बबीता जी दूसरे नहीं अपने हैं। और बबीता जी क्या, पूरा गोकुल धाम को मैं अपना मानता हूँ और वो सब भी मुझे अपना मानते हैं। एक तू ही है जो मुझे अपना नहीं मानता, अपना दुश्मन समझता है। जेठालाल नहीं जेठा भाई, ऐसा अच्छी बात नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। काय मतलब ये सोसायटी में से सबको प्यार करते हैं, मतलब ये भी सबको अपना समझते हैं, असं मला म्हणायचं है। कहाँ उसकी बातों में उलझ रही हो जेठालाल? ये क ख की 12 खड़ी छोड़ो और मुद्दे की बात करो। और मुद्दे की बात ये है कि टप्पू और टप्पू सर ने मिलके मेरे सखरम की आंख फोड़ी है। टप्पू के हाथ से नहीं गिरा ना। अरे लेकिन टप्पू सेना जो भी करते हैं उसके पीछे टप्पू का ही हाथ होता है। वही होता है मास्टरमाइंड, लीडर है ना टप्पू सेना का। पर पापा मेरी बात तो सुनो। सोनू, मैंने बोला ना बीच में मत बोलो। देख भिड़े, अगर आज टप्पू की गलती निकली ना तो टप्पू गया, लेकिन अगर तेरी गलती निकली तो तू गया। अरे मैं गलत नहीं भाई रुको जेठालाल, क्या कर रहे हो आप लोग यार? बच्चों की बात में ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ, टप्पू के पापा गुस्सा थोक दीजिए ना। नहीं, स्वच्छता अभियान, आप गुस्सा निकल जाइए ना टप्पू के पापा। अरे दया, गुस्सा कोई खट्टी मीठी पीपर है जो निकल जाऊं? और गुस्सा मुझे ऐसे नहीं आता है, कोई यहाँ छटकाता है ना तभी गुस्सा आता है। अरे जेठा जी, आप जरा प्लीज समझदारी से काम लीजिए ना, प्लीज। बबीता जी इम्पॉसिबल है, समझदारी की जेठालाल से दुश्मनी है। ए भाई, ए भिड़े, क्या बोल रहे तू भाई? बबीता जी के सामने और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के सामने तू मेरा चारित्र पे कीचड़ क्या उछाल रहा है? बबीता जी, आप इसकी बात को मत मानो, मैं समझदार हूँ। आपको पता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सब बड़े बड़े व्यापारी मेरी सलाह मांगने आते हैं। अभी सोचिए, वो सलाह कभी मांगने आते होंगे जब मुझे समझदार समझते होंगे तभी ना। यस जेठा जी, आई नो। आप मुझे समझदार नहीं समझते? नहीं, नो जेठा भाई, बबीता जी का मतलब NO नहीं था, IKNOW नो था। मतलब बबीता जी जानती है कि आप जानते हैं। ओह थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। देखा, बबीता जी और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी मुझे समझदार समझते हैं, लेकिन एक तू है जिसको बहुत तकलीफ है। हाँ तो तकलीफ होगी ना, और मुझे ऐसी तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा बेटा जब टप्पू मुझे तकलीफ देता है ना तब मुझे तकलीफ होती है। टप्पू किसी को तकलीफ नहीं देता बेचारा, बस एक तू ही है। तुझे चैन नहीं पड़ता है तो थोड़े थोड़े दिनों में कुछ भी बहाना बना के उसकी शिकायत लेके आ जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है ये कांच भी टप्पू से नहीं तुझसे ही टूटा होगा, इसलिए टप्पू के नाम पे बिल फाड़ के पैसा वसूलने आ गया। जेठालाल मी वाटेल ते ऐकून घेणार नाही आधी सांगतोय। तो कानामध्ये मशीन ठेवानी ऑन ऑफ करा। अरे क्या मशीन क्या बोलते क्या? शांत हो जाओ यार तुम लोग, वरना मैं अशांत हो जाऊंगा। समझ ही नहीं रहे हो, इतनी देर से बोल रहा हूँ। बच्चों जैसी छोटी सी बात पे लड़ाई कर रहे हो तुम लोग भाई। अरे इसको बोलिए ना मेहता साहब, एक छोटा सा कांच टूटा, इसमें इतना बड़ा बबल कर रहा है। अरे मान लो ये रास्ते से जा रहा हो और कोई गाड़ी इसके स्कूटर को ठोक के चली गई हो, उसमें उसका कांच टूट गया, तो वो क्या गाड़ी के पीछे भागेगा? नहीं ना, दुकान से नया कांच लेकर लगवा देगा ना स्कूटर में। हाँ लेकिन ये काम गाड़ी ने नहीं किया है, आपके सुपुत्र ने किया है ना, तो मैं कैसे चुप बैठूं? प्रूफ क्या है?
मेहता साहब इनको शांत रहने के लिए बोल के खुद इतना चिल्ला रहे हैं। अरे पर क्या करूं भाई, ये समझने को तैयार ही नहीं है। 1 मिनट पोपट भाई, आप तारक को कुछ मत कहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। फिलहाल आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं शांत हो जाऊं? अरे मैं 10 मिनट के बाद तो कुछ बोला हूं, पर आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रही हैं। पर पोपट भाई, अगर सब एक साथ बोलते रहेंगे तो फिर बहस इसी तरह चलती रहेगी। अरे तो इनको समझाइए ना। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में बच्चों को पूछना चाहिए। हाँ बेटा। पर बच्चे हैं कहाँ? वो भाग गए कोमल भाभी, वो भाग गए। बच्चे घर छोड़कर भाग गए। माफ करना भिड़े भाई, फिर से बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ये आपने क्या किया भिड़े भाई? हाँ आगो भाई, अरे इतने दया भाभी वो घर छोड़कर नहीं भागे, यहीं सोसाइटी से बाहर भाग गए। कॉलेज में आ गए लेकिन अभी तक शरारत नहीं गई। आगाऊ कुटले। एक मिनट भाई, अभी टप्पू को बुलाता हूँ और अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? बेटा तू जहाँ भी हो सोसाइटी कंपाउंड में आ जा, और डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, मैं हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कौन तुझे क्या कहता है। हाँ बेटा बिल्कुल डरना नहीं, तू आजा, मैं हूँ यहाँ पे, आजा। भिड़े भाई सॉरी, मैं जरा फिर से बीच में बोल रही हूँ। दया भाभी, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आए तो गंभीर नहीं होना चाहिए। ऐसे हंसकर उसका सामना करना चाहिए, और अगर कोई टेंशन हो तो वो बाष्पीभवन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है दया भाभी। भिड़े तू भी क्या इतनी सी बात को लेके बैठ गया? एक स्कूटर का कांच ही तो टूटा है। हाँ कांच ही तो टूटा है। पोपटाल, मान लो कल को कोई तुम्हारा छाता तोड़ दे तो? क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? बुरा लगा ना? बिल्कुल भाई, हर व्यक्ति का अपनी वस्तु के प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। जैसा तुम्हें अपने छाते से प्यार है, वैसे भिड़े को अपने स्कूटर से प्यार है, सखाराम से। समझेगा? भिड़ा भाई, टप्पू सेना आ गई। आले। हाँ बेटा आजा आजा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बता। भिड़े अंकल कह रहे हैं कि उनके स्कूटर का कांच तूने तोड़ा है, क्या ये बात सच है? बताओ टप्पू। एक्चुअली जेठा अंकल, ये काम अकेले टप्पू ने नहीं किया है, टीम वर्क है। हाँ बगा। टीम वर्क? क्या मतलब? क्या कर रही है दया? सॉरी, पर वो भिड़े भाई ने बीच में आने से मना किया है ना, इसलिए जरा। दया भाभी, ना तू बता, दया की बात छोड़, इसके बारे में बोल, अभी क्या बोलना है तुझे? हाँ ये गोया, ये टीम वर्क मतलब भिड़े अंकल, ये मिरर हम सबकी वजह से टूटा है। हाँ लेकिन हम लोग ने जानबूझ के नहीं तोड़ा। हाँ सुना, टप्पू ने अकेले ने नहीं तोड़ा है। हाँ लेकिन टप्पू ने भी तोड़ा है। टप्पू ने भी और टप्पू ने ही में बहुत बड़ा फर्क है शिक्षक महोदय। अभी तक तो आप टप्पू ने ही तोड़ा ऐसा बोल रहे थे, आता चाल बदल ली, और ये भी पता चला ना टप्पू ने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, या मतलब किसी ने भी जानबूझ के नहीं तोड़ा है। भिड़े भाई जाने दीजिए ना, ऐसा समझो कि आज कांच के नसीब में टूटना ही लिखा था। टप्पू सेना, माना आप लोगों से ये सब अनजाने में हुआ है और आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया है, पर ये तो बताओ ये कांच आखिर टूटा कैसे? हाँ बेटो बताओ ना। एक्चुअली बबीता आंटी, वो की चश्मा देना। हम लोग ये चश्मा पहनकर मिरर में अपने आप को देख रहे थे, और भिड़े अंकल वो मिरर स्टैंड पहले से लूज था, और वो ऐसे गोल गोल घुमाने में मिरर स्टैंड निकल गया। तभी अचानक भिड़े अंकल आ गए तो हम डर गए, वो स्टैंड छूट गया और कांच टूट गया।